हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज जो कि मैंने कल कराई थी उसे आप आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये फॉर्मूले की लिस्ट आपको बताई थी, आज जो हम आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं वैसे तो इन फॉर्मूले से ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की और ज़रूरत है, तो वो मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही फॉर्मूला हमें ऐड करना है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। कंसेप्ट में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग आई टैब पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आज से डेली एक वीडियो आएगी। अगर आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है एनसीईआरटी के अलावा, आप आरडी शर्मा या कोई भी आप रेफरेंस बुक लेकर चल रहे हैं, उसका सोल्यूशन आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका सोल्यूशन मांग सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तो सारे ही बच्चों को उसकी ज़रूरत है। आरडी शर्मा या फिर और ज़्यादा रेफरेंस बुक्स जो है वो काफ़ी स्कूल प्रेफर नहीं भी करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए कल मैंने फॉर्मुला लिस्ट आप लोगों को लिखवाई थी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा क्यूब। मैंने कहा था कि दो साइन कॉस एक साथ या स्क्वायर के साथ या क्यूब के साथ दिखेंगे तो हम फॉर्मुला लगाएंगे। तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स दोनों का फॉर्मुला लगाइए और सॉल्व कीजिए। कल वाले टेक्निक से आप कर सकते हैं। और उससे बेटर एक और इजी अप्रोच है इसको आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमें पता है साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन को अगर मैंने टी माना है तो कॉस एक्स डी एक्स डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, लेकिन दो कॉस तो फिर भी बच जाएंगे। उसका क्या करेंगे? तो इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेती हूँ, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। साइन को टी मानना है तो साइन क्यूब एक्स ऐसे रहने देंगे, एक ही कॉस मिक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो एक कॉस को अलग लिख लेंगे। इसके बाद जब इसको टी में हमें कन्वर्ट करना ही है तो इसको भी चेंज कर लेना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लिख सकते हैं कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ जाएगा आपका टी क्यूब और ये 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से हो सकता है ये डी क्यूब माइनस टी क्यूब की टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी टी की पावर 5 डी टी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, पावर 3 है तो टी की पावर 4/4, टी की पावर 6/6 प्लस सी। वापस टी को रखेंगे। ध्यान रखिए कि जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्मेट में आपको आंसर भी लिखना है। तो टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो हम इसे क्या लिख देंगे, साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6 प्लस सी। तो ये है हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आप लोग बुक में चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, सेम वैसे ही है, इसे आप खुद कीजिएगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो डिफरेंट हो। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आप लोग भी बोर होंगे। तो जैसे कि 8 है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x/2। इसके बाद बात की जाए तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, हमें 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू रखनी है। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर। अब एक्स को सेट कर लेते हैं। यहाँ कॉस के साथ एक्स है, लेकिन यहाँ तो कॉस के साथ 2x है, तो इधर x है, तो हमारा यहाँ x की वजह क्या हो जाएगा, x/2। ऐसे यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 इस साइड जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, x/2। फिर ये 2 से 2 कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x/2। इसे करना है हमें इंटीग्रेट। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसमें
मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वीडियो स्टार्ट करते समय, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। एंगल का ध्यान रखिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, इधर x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर अब इसमें, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, और बाकी x बाई 2 फिर मैंने आपको बताया था कल भी, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाई 2 और बाकी जो एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन करके। तो x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1 बाई 2, उसे हम डिवाइड करते हैं मैंने कहा था। तो यहाँ अगर मैं 1 बाई 2 से डिवाइड करूंगी तो वो क्या हो जाएगा 2, ये माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया आंसर। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बस जहां क्यूब स्क्वायर दिख जाए या फर्स्ट पेज जो मैंने कल की वीडियो में बताया है उससे मिलता जुलता कुछ भी एक्सप्रेशन मिल जाए तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाकर शुरू हो जाना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको अब हम कैसे हैंडल करेंगे, तो कॉस एक्स अपॉन ये हो गया 1 प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला है कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, और 1 प्लस कॉस एक्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे स्प्लिट कर देंगे दोनों के अपॉन में। वन बाई 2 बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। वैसे तो अगर मैं इसे यहाँ भी छोड़ दूँ तो आप लोग इसे पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन अभी नोट किया है, अभी हमने इसे सिंप्लीफाई किया। इंटीग्रेशन का साइन पहले लगा दे तो बार बार उसको मैं एज इट इज नोट करना है, इससे अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ dx। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अभी पहले tan को बैलेंस कर लेते हैं। तो tan की जगह क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट, 1 का क्या हो जाएगा x माइनस सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x बाई 2, एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, फिर x हो जाएगा प्लस c। और फिर बाकी इसको अगर हम आगे और थोड़ा सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये x और x ऐड होके 2x आ जाएगा माइनस 2 tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा x माइनस tan एक्स बाई 2 प्लस सी से आंसर। तो आप देख रहे होंगे कितनी इजी एक्सरसाइज है ये, पर फिर भी जैसे हम लोग तो पहले कर चुके हैं इसलिए हमें इजी लग रहा है। जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा उसे कहीं ना कहीं टफ भी लग रहा होगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10th है, मैं यहाँ लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th है साइन की पावर 4x और क्वेश्चन नंबर 11th है कॉस की पावर 2x। दोनों एक जैसे ही हैं, जो मेथड इसी में लगेगा वो इसमें भी लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड 2x हो सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए मैं आपको 11th क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। 10th क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा इसको देख के। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ देखिए कॉस की पावर 4 है, लेकिन हमें तो 4 का कोई फॉर्मूला ही नहीं पता, हमें तो स्क्वायर का पता है या क्यूब का पता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। इन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का 60% रोल है, इंटीग्रेशन तो 40% लास्ट की 2 लाइन में ही हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से कॉसेस, इसलिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। 90% बच्चे फॉर्मूले अवॉइड करते हैं, फॉर्मूले याद ही नहीं करते। 12th हो जाता है, आगे ग्रेजुएशन हो जाती है, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं रहते। एग्जाम टाइम याद कर लिए फिर भूल गए। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कम से कम। हाँ जी, तो कॉस स्क्वायर 2x का हम कैसे चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x को
1 प्लस कॉस, जैसे कि फॉर्मूला है, मैं बार बार लिख रही हूँ फॉर्मूला कि आपको भी याद आता रहे। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो x का 2x हो गया, तो 2x का क्या हो जाएगा? 4x अपॉन 2, और इसका भी क्या है? होल स्क्वायर। तो 2 का क्या हो जाएगा? 1/4, और यहाँ फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। फिर यहाँ पर दोबारा अभी भी दिक्कत आ गई, फिर से कॉस स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, फिर फॉर्मूला फिर से यही 1 प्लस कॉस एक्स का 2x हुआ तो 4x का क्या हो जाएगा? 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x। ये आया 1/4 प्लस 1/8 कर ले रहे हैं स्प्लिट पूरा, और ये 1/8 कॉस 8x प्लस 1/4 यहाँ जाएगा तो 1/2 कॉस 4x। बाकी यहाँ पर ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका 3/8 प्लस 1/8 कॉस 8x प्लस 1/2 कॉस 4x। इसके बाद मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कॉस 4 2x dx। क्या इंटीग्रेशन होता है? 3/8 का क्या हो जाएगा? 3/8x, फिर 1/8 ऐसी कॉस का साइन 8x अपॉन में 8 लिख देंगे, 8x का 8 मल्टीपल होता है, प्लस 1/2, फिर से कॉस का साइन 4x का 4 आ जाएगा, और प्लस सी आंसर। आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 8 जा 64 और यहाँ 2 4 जा 8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम? अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे कि फटाफट कराया जा रहा है, पता नहीं चल रहा कि यही क्यों। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हमने किया क्या है शुरू से, आप देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, और ये भी कुछ ऐसा है, सबके अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। किया क्या है हमने इसमें? हमने इन क्वेश्चन में जो ये अपॉन वाला टर्म है इसको सिंगल टर्म बनाया। देखिए यहाँ भी सिंगल बनाया है, इसमें भी इसको सिंगल टर्म बनाया है, यहाँ भी इसको सिंगल टर्म बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? टास्क ये है। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल जो मुझे अभी समझ में आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग ये करना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। इधर 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इससे ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई। क्या आ गया? खाली 1 माइनस कॉस एक्स। तो अब क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसकी जगह हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 1 का एक्स, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस सी, आंसर। और इसमें क्या करना है अब? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। इसको कैसे करेंगे? तो दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन में? इधर x है, इधर 2x है, इधर अल्फा है, इधर 2 अल्फा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें हाफ एंगल प्रॉपर्टी याद ही है। तो जैसे कि क्वेश्चन ये फॉर्मूला है, कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ साइड में, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ माइनस है, जहां भी माइनस आ जाए कभी भी मैथ सॉल्व करते समय तो माइनस के तुरंत बाद आप ब्रैकेट लगाया करिए। तो कॉस 2 अल्फा क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। 1 से 1 कैंसिल, ऊपर से 2 कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। दोबारा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये इस टर्म से कैंसिल। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो जैसे कि टर्म क्या बना? 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, क्वेश्चन था ओरिजिनल में। अब हम यहाँ अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल टू, इसको चेंज करके हमने क्या लिख दिया है, 2 cos x प्लस cos अल्फा आया है dx। हाँ जी, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस, और ध्यान रखिए cos अल्फा है, d के साथ जो है ना x वही वेरिएबल है, तो cos अल्फा तो हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट एज इट इज, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x प्लस, ये हमारा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। फिर वही बात है, वैसे तो अपॉन वाले जो टर्म है उसको सिंगल बना, जैसे यहाँ दो टर्म है ना एडिशन में, सिंगल बनाने की कोशिश करते हैं, सिंगल नहीं भी बना रहे हैं, तो यहाँ तो सिंगल बनने का कोई चांस अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फॉर्मूले में cos होता तो शायद कुछ बन भी सकता था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स। अच्छा, इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बता देती हूँ, ये 1 प्लस साइन 2x आपको बहुत जगह दिख सकता है, इसको पहचान लीजिए। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, जैसा कि हमें पता है साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसी तरीके से हम अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो अगर हम इसको t माने तो हमें ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस cos होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, शायद मैंने यहाँ बोलने में गलती की, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन का cos एक्स, तो ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस साइन एक्स प्लस cos एक्स ऊपर मिल गया, तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं डी टी, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और हमें अच्छे से पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर टी माइनस टू डी टी, फिर क्या हो जाएगा टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये आ गया माइनस वन टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है, बाकी आपको आपसे याद रखना है कि 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन टी, और लेकिन क्वेश्चन तो हमारा एक्स की फॉर्म में था, तो टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x और sec 2x सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सीखने और आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने का फायदा भी हो, तो बेहतर होगा कि आप जब इस वीडियो को देखें तो अपने साथ कॉपी पेन और मैथ्स की बुक लेकर बैठें। तो एक बार आप वीडियो से क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से करें, फिर जहां अटक जाएं, वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप एक बार में इतना अच्छा समझे कि आपको क्वेश्चन करते समय आप अटके ना, पर अगर बाई चांस फिर भी आपको, कोई बात नहीं, सीखते समय बहुत बार गलतियां होती हैं, तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप वहां पर अपना वर्क रोककर वीडियो देखिए, फिर दोबारा क्वेश्चन को समझिए और कोशिश कीजिए कि पूरा क्वेश्चन आप दोबारा से कीजिए। पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर एंड तक आपको एक ही बार में अपने आप करना है। अगर आप अटक रहे हैं, फिर देख ले रहे हैं, फिर अटक रहे हैं, फिर देख ले रहे हैं, इस तरीके से आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, tan क्यूब और यहाँ सेक, तो जहां tan दिख जाए tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x और एक tan को अलग लिख दिया, और फिर tan स्क्वायर x की जगह तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 1। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, सॉल्यूशन करेंगे आप, तो पहले इसको लिख लेना, उसके बाद ये, हाँ जी। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेट sec 2x को कुछ मान ले रहे हैं। बार बार ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं बन गया कि किसी को t मानकर उसका डिफरेंशिएशन वही मिल रहा हो। देखिए, अगर मैंने sec को t मान लिया तो ये t बन गया और ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन भी बन गया, तो कोई x बचा ही नहीं। तो यहाँ से sec 2x को अगर हमने t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sec का sec 2x tan 2x, ये तो भी हमने sec का करा,
2x का क्या आ जाएगा 2, और इधर dx और ये आ गया dt। तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। तो यहाँ से 1/2 टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। तो ये 1/6 टी क्यूब माइनस 1/2 टी प्लस सी। टी की जगह वापस वैल्यू रख देंगे सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 10 की पावर है अब 4x। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन है 10 की पावर 4x। तो फिर वही बात, इसको स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 10 की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, तो एक 10 को चेंज कर देते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स चेंज करके हमको क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन अगर हम करने जा रहे हैं tan 4x dx का, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx, कुछ ऐसा ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है, तो बिल्कुल अगर आपने 10 को t माना तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें tan x इज इक्वल टू टी, तो tan का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो जो ये tan स्क्वायर एक्स है इसकी जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आ जाएगा dt माइनस tan स्क्वायर को फिर पहले की तरह tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और इधर चलेगा 1 का x माइनस माइनस प्लस, ये x में चल रहा है, ये t में चेंज हो चुका है ये वाला इंटीग्रल। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सॉरी tan x प्लस सी, और t की जगह वापस वैल्यू रखेंगे tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस x प्लस tan x प्लस सी इज द आंसर। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तक हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जो अपॉन वाला टर्म है उसको सिंगल बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इस टर्म को दोनों के अपॉन में लिख सकते हैं। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ भी कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये ऊपर साइन क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर एक साइन बचा, नीचे वही कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, और इधर यहाँ एक कॉस बचा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, इसे हम कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स, ऐसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं tan x, और अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, प्लस कॉस अपॉन साइन यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं कॉट एक्स, और अपॉन के साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। तो हो गया ना चेंज। अब इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x sec x प्लस cot x cosec x dx। तो sec x tan x इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है, ये sec x का, और cot x cosec x किसका है माइनस cosec x का, और प्लस c। तो आंसर आ गया माइनस cosec x प्लस sec x प्लस c। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए हमें यहाँ दिख रहा है ये 2x है, ये x है, तो पहले सबको x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, क्या करना ठीक रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फॉर्मूला लगाया सिंपल, और यहाँ पर बाकी क्या है प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, फिर से ये 2 और ये तो 1 होता है, माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये आया 2 माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। तो यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा ओरिजिनल cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, इसे ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x प्लस c आंसर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स और cos क्यूब एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर अब इसमें, तो ये साइन एक्स है, ये cos क्यूब है, तो मैं एक बार इसमें cos से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ। तो साइन एक्स अपॉन cos एक्स, जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos की पावर 4x। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा 10x, और cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec की पावर 4x dx। और यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं sec की पावर 4 है, जहाँ भी 4 दिखे उसे तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। मुझे वैसे dx अभी नहीं लिखना चाहिए बच्चों, अभी इसकी नीड नहीं है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तभी dx लिखेंगे। तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स को एक को चेंज कर लेते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है tan x, और यहाँ चल रहा है sec स्क्वायर एक्स। अब ऐसा क्यों किया, अब तक तो tan को चेंज कर रहे थे, अब हमने sec को भी चेंज कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो tan को t मान लेंगे तो ये सब t में बदल जाएगा, और यहाँ डिफरेंशिएशन के लिए एक ही sec स्क्वायर की जरूरत थी, इसलिए ऐसा किया। और अगर इसे इंटीग्रेशन हमें करना है, लिखने का तरीका आप सीख गए होंगे कि आप पहले ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना उसके बाद इसको लिखना। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे tan x को t मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा ना, यहाँ से tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा, अब अगर मैं यहीं लिख दूँ, स्पेस कम है खाली में, अभी पेज मेरे पास नहीं है, उठना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तो 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, इधर टी आ जाएगा और डी टी। तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log टी, और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बाकी अब टी की जगह हम दोबारा से tan x लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू वापस रखेंगे, और टी की वैल्यू क्या है tan x, तो ये आ जाएगा log tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी इज द आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैं सेम करा चुकी हूँ आप लोगों को पहले एक बार अभी, पर फिर भी देख लेते हैं। तो cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे ये एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसे कैसे नोट कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में ये करा चुकी हूँ, सेम बिल्कुल आपको, आप इसको टी मानिए, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है। जैसे अगर इधर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर हम टी मान लें तो कॉस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ क्या आ गया, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये ऊपर पूरा हो गया टी डी टी अपॉन टी। तो आंसर आ गया लॉग टी प्लस सी, और लॉग टी की जगह क्या आ जाएगा अब, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स सॉल्यूशन। सबसे अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट लिख भी लें इसे, क्योंकि इसे कुछ खास सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर भी साइन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो साइन इनवर्स कॉस को क्या लिख देंगे हम, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिखेंगे, और ये डी एक्स। तो साइन इनवर्स से साइन एक तरीके से हट जाएगा क्योंकि ये इसका एंटी है, तो यह आया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आ गया पाई बाई 2 एक्स और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी किया है हमने। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो केवल हमारे पास ए माइनस बी है, जबकि यहाँ पर हमें एक्स भी इंक्लूड दिख रहा है। तो क्या करेंगे, अब एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने मान लिया अभी एक्स को मैंने यहाँ ऐसे ऐड कर दिया और ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो एंगल है इन्हें हम इसकी तरह मेंटेन करेंगे। तो एक्स माइनस बी तो डायरेक्ट मिल रहा है एक्स के साथ माइनस बी, तो एक्स माइनस बी लिख लिया हमने, लेकिन एक्स माइनस ए चाहिए, जो कि हमें क्या मिल रहा है, ए माइनस एक्स। तो हम माइनस कॉमन लेंगे और इसको बना लेंगे एक्स माइनस ए। कई बार बुक में यहाँ आपको बी माइनस ए से मल्टीप्लाई हो सकता है कराई हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी बस माइनस लीजिए। लेकिन तो यहाँ से ये आया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में है कॉस एक्स माइनस ए कॉस। को हम सेपरेट कर लें, दोनों के अपॉन में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, बाहर तो चली रही, कांस्टेंट है ये आंसर है, भी इसको एज इट इज नोट करेंगे। कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, तो साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी बच गया, साइन एक्स माइनस बी और ये कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, यहाँ बचा साइन एक्स माइनस ए, ये बचा। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे मैं आपको यहीं सिखा दे रही हूँ इसको। देखिए अगर मैं यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी को टी मानूं तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस बी डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी, माइनस साइन आता है। और एक्स माइनस ए के लिए भी सेम होगा, ए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस बी, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा इधर, माइनस डी टी अपॉन टी। ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी टी अपॉन टी। चलिए इसको टी डैश कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग है ना, एक बार कॉस माइनस एक्स माइनस बी को टी माना, जबकि इधर कॉस एक्स माइनस ए है, इधर बी है, इधर ए है, तो अलग है, इसलिए टी डैश कर दिया। प्रोसेस ये चल रहा है, जैसे इसको मैंने टी माना, इसको आप फिर टी डैश मानेंगे, तो इधर ये आपको क्या मिल जाएगा, डी टी डैश। और आंसर क्या आ जाएगा, 1/sin a माइनस बी माइनस का log t प्लस log t डैश। और अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्या है, 1/sin a माइनस बी और माइनस का log t। क्या है, t की वैल्यू देखिए, t था cos x माइनस बी प्लस log t डैश क्या है, cos x माइनस ए प्लस सी। तो ये आ गया 1/sin a माइनस बी, और ये log a और माइनस log b, फॉर्मूला लगा सकते हैं, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो हम लिख सकते हैं log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस सी। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस b log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस सी इज दी आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 में है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी। ये आप खुद कीजिएगा, मैं बता देती हूँ। इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। और फिर आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 10x और कॉसिक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा cot x। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। जैसे चलिए कर देते हैं डायरेक्ट, थोड़ा दोनों के अपॉन में ले जाएंगे, ये 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स dx। और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, और 1/sin स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, कॉसिक स्क्वायर का हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद है नेक्स्ट 24, यह e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स, और ये कॉस स्क्वायर e की पावर x x। तो यहाँ आपको क्या करना है, अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आप e की पावर x और x को t मान लीजिए। तो डिफरेंशिएशन e की पावर x एज इट इज, x का 1, e की पावर x का e की पावर x एज इट इज, और आया dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख रहे हैं e की पावर x कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 1 प्लस एक्स dx बराबर क्या मिल रहा है, dt। तो ऊपर रख देंगे dt, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t ऊपर आके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt, और ये क्या हो जाएगा tan t प्लस सी, और tan t की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर x x प्लस सी। तो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।